बात इंदौर के जहरीले पानी की, जो महज इंदौर तक सीमित नहीं रहा। ये पानी इंदौर के बाहर भी पहुंचा। ये त्रासदी इंदौर के बाहर भी पहुंची। धार के रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत हो गई। ओम प्रकाश शर्मा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल अपने बेटे से मिलने ओम प्रकाश शर्मा इंदौर आए थे। इंदौर में ही इन्होंने चाय पी, नाश्ता किया, पानी पिया, जिसके चलते इन्हें डायरिया हुआ। उसके बाद तबीयत और ज्यादा बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद इनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा इंदौर में पढ़ने वाला जबलपुर का छात्र भी बीमार हुआ। हेपेटाइटिस ए लिवर इंफेक्शन की पुष्टि हुई। जबलपुर में ये क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती है। दूषित पानी पीने से ये बीमार हुआ। निश्चित ही देखिए, ये जो डायरिया है, हेपेटाइटिस है, ये दूषित पानी पीने से ही होता है। छात्र इंदौर में रहता था, पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन किस हाल में अपने शहर लौटा। इंदौर में दूषित पानी से सैकड़ों लोग बीमार हैं। ये महज इंदौर तक सीमित नहीं है। देखिए, हजारों की संख्या में लोग आना जाना करते हैं। कोई अपनों से मिलते हैं, कोई किसी काम से आते हैं, कोई पढ़ते हैं, तो कोई कुछ। सोचिए आप, इंदौर आए थे, ये चाय नाश्ता किया, पानी पिया, महज एक दिन में डायरिया हुआ, बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हुए और उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, अंतिम संस्कार के दौरान की तस्वीरें, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और देखिए, इसे हम मौत कहें या हत्या, ये समझना काफी जरूरी है। सोचिए आप, एक हंसता खेलता परिवार महज एक पानी की वजह से बर्बाद हो गया। पानी, बेसिक नेसेसिटी, इतनी बेसिक नेसेसिटी कि सोचने में भी हमें डर लगता है कि पानी के चलते कोई कैसे मर सकता है। बंसल न्यूज भी इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाता है। हम सवाल पूछते हैं कि दूषित जल त्रासदी आखिर किन शहरों तक पहुंची, कहां तक पहुंची और कितने केसेस सामने आएंगे। जबलपुर से सोनल हमारी सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुकी है, उनसे जानकारी लेंगे। सोनल, इंदौर का जो पानी कांड था वो अब जबलपुर तक भी पहुंच चुका है। वो स्टूडेंट जो जबलपुर से इंदौर आया होगा कई सारे सपने लेके, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए, लेकिन एक पानी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी हेल्थ के अपडेट दीजिए और परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी बताइए। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि इंदौर के दूषित जलकांड का साया अब जबलपुर तक पहुंच चुका है। दरअसल जबलपुर का रहने वाला आदित्य मिश्रा की पढ़ाई करने के लिए इंदौर गया था। इंदौर जाके उसने तमाम सपने सजोए होंगे, नौकरी के सपने सजोया होगा, लेकिन पिता का आरोप है कि इंदौर में रहने के बाद, जो कि भंवरकुआं में रहता था, जहां पर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था, जिसके बाद वापस लौटने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। पिता का आरोप है कि सरकारी नल का पानी पी रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ी हुई है। फिलहाल यहाँ पर जबलपुर में मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आदित्य की स्थिति बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है और डॉक्टर्स का कहना है कि जिसको हेपेटाइटिस ए और लीवर का इंफेक्शन जैसी बीमारी बताई गई है। पिता बार बार आरोप लगा रहे हैं कि अगर बालक को हम अपने इंदौर ना भेजे होते तो आज उसकी इस तरीके की कंडीशन ना होती। मेट्रो हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, आदित्य को ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि अभी डायग्नोज किया जा रहा है। डायग्नोज करने के बाद ये स्थिति का पता चलता है कि आखिरकार किस तरीके से स्थिति बनी हुई थी, क्या हुआ था। फिलहाल पिता का यही आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि अगर इंदौर में दूषित जल मेरा आदित्य ना पिया होता तो आज उसकी इस तरीके की कंडीशन ना होती। फिलहाल आदित्य की स्थिति अभी नॉर्मल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उसको जो लीवर का इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ही गहरा लीवर का इन्फेक्शन हुआ है। और भी परिजन ये कह रहे हैं कि इंदौर से बीमार होने के बाद उसको हल्की फुल्की बीमारी हुई थी, जिसके बाद से वो उत्तराखंड ट्रैक पर भी गया था। उत्तराखंड ट्रैक से लौटने के बाद उसके बाद उसकी कंडीशन और खराब हो गई, जिसके बाद घर वाले जो है इंदौर उसको वापस लेने के लिए गए थे और इंदौर से लाने के बाद जब कंडीशन आदित्य की क्रिटिकल होते चली गई, उसे मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। फिलहाल अभी कहा जा सकता है कि आदित्य का इलाज चल रहा है। इलाज के बाद ही स्थिति कंफर्म हो पाएगी कि आखिरकार आदित्य की स्थिति किस तरीके से है। बिल्कुल सोनल, जल ही जीवन है, ये हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ तो जल ही जीवन लेने वाला है। ऐसा इंदौर में ही हो सकता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अपडेट आप देते रहिएगा।